SCPM का यूनिट 1, ठीक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक स्कोप क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम समझ क्या होता है, मेन इसका काम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, डिज़ाइन करने का, टेस्ट करने का, मेंटेन करने का, कि वो ठीक से। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि कैसे हम लोग एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकें, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इसका कैरेक्टर सीखते हैं सिस्टमेटिक। जो भी अपन काम करेंगे वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, मतलब एक प्रोसेस में हो सकता है। मतलब अगर तुम कभी भी कुछ काम कर रहे हो तो वो लाइन में हो, सीरीज में हो तो अच्छा है। जैसे कार में बैठते हो तो पहले गियर डाल के फिर क्लच छोड़ोगे तो ईजी पड़ता है, क्लच छोड़ के गियर डालोगे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस होना चाहिए। इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होता है, ये मतलब जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका अप्रोच जो है वो सही होना चाहिए। और अप्रोच मतलब इंजीनियरिंग अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बात तो अपन सॉफ्टवेयर बना रहे, सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग लगता ही है ना। दूसरा बात इंजीनियरिंग अप्रोच इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग क्या है, एक एक चीज़ का एक एक स्टेप का अच्छे से मुआयना करके एकदम वो पॉसिबल है कि नहीं वो सब सोच के आगे बढ़ता है, ठीक है। क्वालिटी फोकस, जो भी चीज़ बनाओ अच्छी बनाओ, ढंग की बनाओ ना मत बनाओ। डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी चीज़ बना रहे हो उसको प्रॉपर समझने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी, ताकि कल को किसी को समझाओ या किसी को वो करो तो ईजी पड़े, ठीक है। टीम वर्क, अब कोई भी चीज़ अकेले तो बनती नहीं, अगर मल्टीपल हैंड्स इसको मिलके बनाते हैं और मल्टीपल दिमाग एक साथ बनाते हैं तो वो बहुत बढ़िया बनता है, ठीक है। अब कॉस्ट एंड टाइम कंट्रोल, कॉस्ट एंड टाइम कंट्रोल क्या होता है, जो कम से कम कॉस्टिंग में कम से कम समय में अगर बना पाए तो उससे बढ़िया क्या ही होगा, ठीक है। मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस क्या है, एक बार सॉफ्टवेयर तुम दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको टाइम टाइम मेंटेनेंस करना, टाइम टाइम अपडेट डालना, टाइम टाइम उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहना, ताकि वो आउटडेटेड ना हो जाए और वो मतलब उसमें एरर मत आए, बग्स ना आए, ठीक है। यूज़ ऑफ टूल और फीड का कस्टमर फीडबैक के हिसाब से उसको टाइम टाइम ठीक है। यूज़ ऑफ टूल्स एंड डिफरेंट टूल्स और मॉडल यूज़ करो ताकि वो सही चलते रहे। अब एच डी एल सी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सबसे पहले इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट कि हमको कौन सी चीज़ चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, क्या लगेगा उसमें, कौन सा डेटाबेस लगेगा, कितना स्टोरेज चाहिए हमको, कैसा नेटवर्क चाहिए, वो सब वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद उसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, मतलब बेसिक वायर फ्रेमवर्क क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे उसको शुरुआत करेंगे, कौन कौन सा पार्ट संभालेगा, क्या कैसा है, बनने के बाद उसको टेस्ट करेंगे कि इसमें कुछ गलतियाँ हैं कि नहीं है, इसको डिप्लॉय करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसको सही करने के बाद उसको मेंटेनेंस करेंगे, मतलब विद टाइम मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इससे अपन एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं डिलीवर करते हैं। इसका इनिशियल आइडिया है फाइनल डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस करना, ठीक है। मेन गोल वही सॉफ्टवेयर बनाना हाई क्वालिटी का, ठीक है। अब वही रिक्वायरमेंट में क्या है, प्लानिंग है और डिफाइन रिक्वायरमेंट। प्लानिंग क्या होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ठीक है। डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट वही SRS, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट मतलब क्या लगेगा, फंक्शनल चीज़ कौन सी लगेगी, नॉन फंक्शनल क्या होता है बताऊंगा आगे यूनिट 2 में, ठीक है। फंक्शनल बेसिक आइडिया बताऊँ तो फंक्शनल वो चीज़ है जिसके बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, और नॉन फंक्शनल ऐसी चीज़ है जिसके बिना चल सकता है लेकिन वो मैंडेटरी हो जाता है। जैसे नॉन फंक्शनल के लिए होती है सिक्योरिटी, इसके बिना चल सकता है लेकिन आजकल वो मैंडेटरी चीज़ है। फंक्शनल जैसे यूज़र इंटरफेस है ना, वो ज़रूरी है, बिना यूज़र इंटरफेस के तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। डिज़ाइन, आप वो हाई लेवल डिज़ाइन रहेगा, लो लेवल डिज़ाइन रहेगा, कैसा डिज़ाइन रहेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ताकि एक सिस्टम बहुत सुंदर दिखे और अपन वो कोई चलाने वाला उसको बोर ना हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डेवलपमेंट, कोडिंग, हम लोग के सॉफ्टवेयर में कोडिंग ही है, से डेवलप होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब टेस्टिंग के लिए अपन अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो एक ठोक आते हैं ना प्ले स्टोर में कि बेटा वर्जन के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टिंग होता है, ठीक है। और यंग जनरेशन तो सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्टिंग करता है। डिप्लॉयमेंट, अब डिप्लॉयमेंट में क्या है, रिलीज़ करना यूज़र के लिए ताकि वो यूज़ करें। मेंटेनेंस मतलब विद टाइम बग्स रिमूव करना, ये वो दिक्कत है ना। अब HDLC हेल्प करता है डेवलप में सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में, इंश्योर करता है क्वालिटी और प्रॉपर प्लानिंग को, ठीक है। अब HDLC प्रोवाइड्स फॉलोइंग बेनिफिट्स। मेन क्या है, विजिबिलिटी, हमको दिखता रहता है, हम लोग ट्रैक करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा है, क्या है, मतलब कहाँ पे कुछ गलती हो रही है, कुछ क्वालिटी कंट्रोल। अब अगर कोई चीज़ अपन इज्जत से करेंगे ना, तो मतलब लाइन से करेंगे तो वो उसमें क्वालिटी बना रहता है, ठीक है। जैसे वो कार वाला एग्जांपल दिया था, तो जैसे बैठे सीट बेल्ट लगाए है ना, फिर थोड़ा इग्निशन दिए 2 मिनट, फिर उसके बाद फर्स्ट गियर डाल के धीरे से क्लच छोड़े तो गाड़ी मस्त चलता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वही अगर अचानक से फटाक से क्लच छोड़ के फटाक से एक्सीलेटर मारोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगा कि गाड़ी का विद टाइम इंजन में डिफॉल्ट आने लगता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, अब क्या होता है अगर अपन कोई चीज़ सिस्टमेटिक करते हैं तो हम लोग विद टाइम में जब उसको टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो हमको पता चलता है कि इसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। और जब अपन प्लान करते हैं तो अब अपन एनालाइज करते हैं क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, तो उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं ड्यूरिंग प्लानिंग, ठीक है। कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेशन, अब कॉस्ट और टाइम एस्टिमेशन में ऐसा है कि
जितना नीड है उससे अगर थोड़ा ज़्यादा लेके ही चलोगे, है ना, तो कम लगेगा तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा लगेगा ज़रूरत से तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो ये क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। अब एसेंशियल टूल क्या होता है सॉफ्टवेयर, अब हमने पास बहुत सारा टूल है आज की दुनिया में, AI है ना, मशीन टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है ना, मतलब वैरायटी ऑफ है, IDEs है ना। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, यूज़ करता है डिफरेंट टूल को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कोलैबोरेशन बहुत सारा, है ना। अब वर्जन कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कुछ चीज़ को निकाले, अब उसका वर्जन, अब उसमें तुम कुछ अपडेट लाना है, तो अब उसका तुम नया वर्जन रिलीज़ कर दो, ताकि अगर मान लो कुछ तुम्हारा मेजर अपडेट रहा और किसी को पुराने वर्जन में कोई चीज़ चल रहा, नए वर्जन में नहीं चल रहा, तो पुराना वर्जन डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल डेवलपर को वर्क टुगेदर करने में मदद करता है, ठीक है। अब बिल्ड सिस्टम, बिल्ड सिस्टम क्या होता है कि ये इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड हो डिफरेंट, मतलब वो अलग अलग, मतलब किसी के पास अगर मैक है तो उसमें भी चले, किसी के पास डेल है तो उसमें भी चले। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे गेम होते हैं वो मैक में नहीं चलते, तो वो एक मैक का वो हो जाता है, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्टिविटी चीज़ें जो मैक ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो हम ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हैं जो दोनों हर जगह चले, मैक में चले, डेल में चले, लिनक्स उबंटू में चले, हर जगह चले, ठीक है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी, मतलब लगातार उसको मतलब कस्टमर फीडबैक के हिसाब से अपडेट करते रहना, मॉडिफाई करना, ताकि वो कभी भी बग से भरा हुआ ना छूट जाए, ठीक है। आईडीज जो बताया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये क्या करता है, जैसे VS कोड हो गया, स्पाइडर हो गया, सब हम लोग को हेल्प करते हैं कोड को राइट करने में, डिबग करने में, टेस्ट करने के लिए, है ना। अब मॉडल्स, मॉडल क्या होता है, मॉडल वो तरीका कि हम लोग कैसे डिफरेंट तरीके से अपन डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल क्या है, सबसे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर मॉडल है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप लीनियर प्रोसेस मतलब सिक्वेंशियली, ठीक है। ये बैक ट्रैकिंग अलाउ नहीं करता और ये परमिट करता है कम से कम चेंजेस को, है ना। सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग, मेंटेनेंस, और ये जो है इसको मैं RDD, है ना, TDL, ये लगभग सब में सेम ही रहता है, ये वाला मतलब RDD TDL मतलब फेस ये रहता है ना, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग, मेंटेनेंस, ठीक है। हाँ, और ये जो अपना जैसे कि यहाँ पे है रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन को डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, सॉरी, डेवलपमेंट, बाकी तो सेम है ना। टेस्टिंग सेम है, डिप्लॉइंग सेम है, मेंटेनेंस सेम, ठीक है। अब पेजेस रिक्वायरमेंट पता है कि क्या होता है ना। फिर सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है वो भी मालूम है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस सब सेम है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल और इजी है, ठीक है। और ये जो है ना, अब अगर एक फेज का सक्सेसफुल है तो ही ये नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और ईच फेज है वो उसके पास अपना खुद का वेल डिफाइंड टास्क है, ठीक है। अब इन डिसएडवांटेज को बिग प्रोजेक्ट के लिए हेल्प नहीं कर सकता, मूव बैक नहीं कर सकता हम लोग, इसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। पुअर मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स, वही है मतलब से। अब इटरेटिव मॉडल ये क्या है, इम्प्रूव वर्जन ऑफ वो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये है तो लीनियर ही, लेकिन इसमें अपने पास फीडबैक और बैकवर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें मन फीडबैक और बैकवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बस इसमें नीचे आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से मैं RDD TDL, ठीक है। अब ये क्या करता है, फॉलोज करता है सिक्वेंशियल, अलाउज बैक ट्रैकिंग, एरर्स कैन बी कनेक्टेड अर्ली, ठीक है। अब इसमें ये फेस का क्या क्या नहीं है वो तो सब सेम ही है, ठीक है। अब वाटरफॉल में क्या है, ये स्ट्रिक्ट लीनियर है ना, ये लीनियर प्रोसेस है विद फीडबैक, ठीक है। ये नो बैकवर्ड, ये बैकवर्ड अलाउ है। ये एरर आर फाउंड इन टेस्टिंग से, ये एरर पहले ही फाउंड कर लेते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा, है ना। ये लेस फ्लेक्सिबल, ये मोर फ्लेक्सिबल, ये सूटेबल फॉर स्मॉल, ये सूटेबल फॉर, ये सिंपल और इजी है, ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स बट मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। अब इटरेटिव का भी एक अच्छा वर्जन है, स्पाइरल मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल को जब अपन कंबाइन करते हैं तो अपने पास स्पाइरल मॉडल फाउंड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मेनली इसका मेन काम है रिस्क एनालिसिस करना, है ना, ताकि अपन लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को आसानी से सॉल्व करें, तो हम लोग के पास बाद में कोई मेजर उसमें वो मत आए, लॉस ना आए, ठीक है। अब इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो मूव करता है इन फॉर्म ऑफ स्पाइरल, जैसा नाम है स्पाइरल में ही मूव करता है, ठीक है। सबसे पहले अपना प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गेटिंग, फिर प्लानिंग से अपन आए किसमें, रिस्क एनालिसिस में, रिस्क एनालिसिस से अपन आए कोडिंग से आए अपन प्रोजेक्ट इवोल्यूशन, फिर प्लानिंग आगे क्या करना है, मतलब ये घूमते रहते सर्कल जब तक, है ना। अब ये फोकस करते किस पे, स्ट्रॉन्गली ऑन रिस्क मैनेजमेंट जो लिखा है, ठीक है, ठीक है। ये अलाउ करते हैं कंटिन्यूस फीडबैक, क्योंकि घूम रहा है ना तो तुम आराम से वो कर सकते हो। सूटेबल है लार्ज के लिए। अब फेज में क्या है, वही प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, है ना। अब प्लानिंग तो वही है, ठीक है। अब रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग क्या होता है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, और इवैल्यूएशन मतलब कस्टमर का रिव्यू करना, डिप्लॉय करने के बाद फीडबैक लेना, ये वो कर पाए।
अब RAD मॉडल, RAD क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब नाम से समझ आ रहा है, रैपिड मतलब तेज, मतलब इसका फास्ट डेवलपमेंट का मेन और क्विक डिलीवरी का इसका मेन काम होता है। फास्ट डेवलपमेंट ये क्या करता है, प्रोटोटाइपिंग यूज़ करता है। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, ये प्रोटोटाइपिंग अपन उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बनाया और मैं उसको रिलीज़ करने के पहले उस मतलब उसका मेन प्रोडक्ट बनाने के पहले उसका कुछ प्रोटोटाइप बनाया ताकि मैं एकदम परफेक्ट चीज़ बनाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को एक चश्मा बनाना है, ठीक है, तो मैं पहले अपना एक चश्मा बनाया, फिर मैं अपना एक और चश्मा बनाया, ठीक है, और फिर मेरे को इसका ग्लास बहुत अच्छा लगा, मेरे को इसका फ्रेम बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा ये दोनों कंबाइन करके, है ना, जिससे मेरे को एक परफेक्ट आउटपुट मिलेगा, है ना। इसको अपन बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। अब यूज़र फीडबैक में क्या करते हैं, अपन डेवलप करते हैं सिस्टम को शॉर्ट टाइम में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, RAD जो है वो सूटेबल रहता है जब रिक्वायरमेंट अपने पास क्लियर हो, मतलब हमको क्या चाहिए वो हम लोग को एकदम अच्छे से पता है, तो अपन जल्दी जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। अपने कहाँ जाना हमको पता होगा, तब तो हम लोग अच्छे से ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे ना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फेसेस ऑफ RAD मॉडल, रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यूजर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और कट ओवर मतलब डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या, नाम समझ आ रहा है, फास्ट है, इजी टू एक्यूमुलेट चेंजेस है, कंटिन्यूस कस्टमर फीडबैक है, लेकिन नॉट सुटेबल फॉर लार्ज, क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी का काम बड़े प्रोजेक्ट के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। रिक्वायर रहता है इसको स्किल डेवलपर्स के लिए, नीड एक्टिव यूजर पैकेशन। अब विन विन स्पायरल मॉडल, ये क्या है, स्पायरल मॉडल का एक इम्प्रूव वर्जन है, ठीक है। ये मेनली फोकस करता है किसमें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में और एग्रीमेंट बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर मतलब कस्टमर, डेवलपर, मैनेजर, मतलब सबको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। इसका मेन एम है क्या, मेन एम इसका ये है कि जहाँ कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, डेवलपमेंट टीम भी सेटिस्फाई हो और सब लोग सेटिस्फाई हो। अब ये विन विन कहाँ बोलते हैं, विन विन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट साइकिल रहता है ना, वो स्टेक होल्डर डिस्कस करते हैं कि उनको क्या चाहिए और कस्टमर डिस्कस करते हैं, मतलब सब अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है वो सब के हिसाब से रिजॉल्व होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को उनको लेके, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विन कंडीशन क्या होता है, नेगोशिएशंस होते हैं कि किसका कंडीशन सही है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। मान लो जैसे मैं बोला कि मेरे को A ऑप्शन सही लग रहा है, कोई बोल रहा है B ऑप्शन सही लग रहा है, है ना। जैसे 3 चीज़ केवल बताया, जैसे अभी डेवलपर, मैनेजर और कस्टमर, है ना। अब मैनेजर और कस्टमर बोल रहे हैं कि हमको B ऑप्शन सही लग रहा है, डेवलपर बोल रहा है मेरे को A ऑप्शन सही लग रहा है, तो उस पर नेगोशिएशन होगा, है ना। डेवलपर अपना बात दोनों को समझाएगा, मैनेजर कस्टमर अपना बात डेवलपर, और फिर जिसको सही लगा या तो वो करेंगे या फिर दोनों को मिक्स के बीच का एक रास्ता यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विन कंडीशन, रिकाउंसलिंग और इस्टेब्लिशन करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, फिर क्या बोलते हैं फाइनली मतलब डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, फिर वैलिडेट और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब 3 एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, LCO, LLA और LOC, है ना। LCO मतलब लाइफ साइकिल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव है क्या प्रोजेक्ट का। LCA मतलब लाइफ साइकिल ऑफ आर्किटेक्ट, है ना, ये कैसे बनेगा, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सिस्टम आर्किटेक्ट को, ऑब्जेक्टिव मेन हम लोग का क्या बोलते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनिशियल ऑपरेशन IOC, है ना, इनिशियल ऑपरेशन कैपेबिलिटी, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर को, है ना, जिसको ऑपरेशनल फीचर्स चाहिए रहता है, ठीक है। अब लास्ट मॉडल होता है एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल क्या होता है, एजाइल मॉडल होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका जो फ्लेक्सिबल और कस्टमर फीडबैक की ओर ज़्यादा, है ना, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ओर सोचता है ज़्यादातर, ठीक है। ये इसमें आइट्रेशन बहुत होते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंट करता है इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग होल प्रोजेक्ट एट वंस, मतलब एक बार में कंप्लीट करने की जगह उसको बार बार उसको ठीक करता रहता है, ठीक है। ये जो है सूटेबल रहता है किसके लिए, जिसमें हम लोग को फर्दर मतलब कंटिन्यूसली चेंजेस की जरूरत रहती है, जैसे कि इंस्टाग्राम सोशल एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम में क्या कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज लगाओ, नहीं तो चेंज नहीं करोगे तो फिर कस्टमर बोर हो जाएगा एक टाइम के बाद में, ठीक है। अब आइट्रेशन क्या होता है, फॉलो अनफॉलो ऑप्शन, एडिट प्रोफाइल सर्च, है ना, आइट्रेशन टू मैसेजिंग पोस्ट, मतलब बहुत सारे तरीके हैं उसमें तो, है ना। अब एडवांटेज क्या है, क्विक डिलीवरी, बेस्टर कस्टमर सर्विस, इजी टू हैंडल चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, है ना। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, पहले हमको फीडबैक मिलना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई अब तुम हर दिन चेंज करोगे तो पॉसिबल नहीं है ना यार, डिफिकल्ट रहता है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। मेथोडोलॉजी अब टोटल क्या हो गया, वाटरफॉल, जिसका मेन क्या है, सिंपल, आइटरेटिव, वाटरफॉल का एडवांस वर्जन, स्पाइरल का वाटरफॉल प्लस आइटरेटिव, है ना। RAD मतलब रैपिड, जो इसको तुरंत, एजाइल मॉडल ये है, और एक होता है JD, है ना, JD और एक विन विन मॉडल। तो ये हो गया अपना यूनिट 1 कंप्लीट।